तुम्हें जाना है, हमें खेलना है, उन्हें पढ़ना है, मुझे सबक सीखना है, उसे खाना पकाना है, हमें फ़िल्म देखनी थी। जब इस तरह के सेंटेंसेस हो जिनके आखिर में ना है आता है या ना थी, ना थे आता है, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम यही सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब यही बातें कर रहे होते हैं कि बस जल्दी करो, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है, तुमने खाना नहीं पकाया, अभी तो मुझे ये काम भी करना है। इस तरह के जब सेंटेंसेस हो जिसमें आप ना है, नी है या ना था, नी था बनाएंगे तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आज हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको ऐसा जुमला बोलना है जिसके आखिर में ना आए, जैसे मुझे जाना है, उसे खाना खाना है, उसे खेलना था, तो इन जुमलों के लिए जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो आपको पता है हम हैव टू हैज़ टू यूज़ करके बनाते हैं। हैव टू हैज़ टू में या तो हमारी कंपल्जन होती है, मजबूरी होती है, या हम पर कोई ऑब्लिगेशन होती है, तब हम हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है। हो सकता है मेरी मजबूरी हो, मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन हैव टू में हम जब ये बात करेंगे तो हमारे फ़राइज़ और मजबूरी की बात होगी। लेकिन अगर हम ये काम फ़राइज़ या मजबूरी की वजह से ना कर रहे हों, यानी जो हम बता रहे हैं मुझे जाना है, फ़राइज़ या मजबूरी की वजह से ना हो, तो इसे हम जब बनाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर के बाद टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट के लिए। अगर पास्ट में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर्ब टू आएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना हो कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना खाना, मुझे आपसे बात नहीं करना, तो आप इस एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। सेम एज अगर आप पास्ट में कहते हैं कि मुझे होमवर्क नहीं करना था, मुझे नहीं खेलना था, मुझे कल कपड़े नहीं धोने थे, नेगेटिव बनाने के लिए आप वॉज, वर्ब के बाद नॉट ले आएंगे और उसके बाद टू आएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए आपका स्ट्रक्चर है। अब हम ये देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को क्यों बनाते हैं, वेयर डू वी यूज़ दिस सेंटेंसेज, दिस स्ट्रक्चर, हम ये स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए और शेड्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने प्लान कर लिया है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी। मेरा कोई शेड्यूल है कि आज मुझे इस मीटिंग पर जाना है, शाम को मुझे बच्चों के साथ खेलना है, या रात में मुझे अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है, तो प्लान्स और अरेंजमेंट के लिए गाइस हम ये बनाते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस और नोटिस के लिए बनाते हैं। अगर किसी को हिदायत देनी है, कोई नोटिस है, उसके लिए यूज़ करते हैं। रूल्स, कोई आपका रूल है, उसको फॉलो करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर देने के लिए, लेकिन जब आप ऑर्डर देंगे तब आपके एक्सेंट से पता चलेगा आपको ये नहीं करना है। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो दिस शोज़ ऑर्डर। ऑर्डर देने के लिए और फेट के लिए, यानी कि अगर हमारी कोई किस्मत है, नसीब है जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उस फेट के लिए भी जो है हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। टोटल हम 5 चीज़ों के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। कंपल्जन के लिए, मजबूरी के लिए या फ़राइज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स से हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लान्स एंड अरेंजमेंट के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज टू गो टू द बर्थडे पार्टी, उसे सालगिरह की तकरीब में जाना था, उसका प्लान था, उसे वहाँ जाना था। दे वर टू सबमिट देयर असाइनमेंट, उन्हें अपनी असाइनमेंट जमा करानी थी। तो ये पास्ट के लिए हम बता रहे हैं, पास्ट में हमारा ये प्लान था, ये अरेंजमेंट्स थी हमारी। आई वॉज टू वॉश द क्लोथ्स यस्टरडे, मुझे कल कपड़े धोने थे। तो यहाँ पर वॉज टू और वर्ब टू के बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की है अपने प्लान्स और अरेंजमेंट बताने के लिए कि मुझे कल कपड़े धोने थे, असाइनमेंट जमा करानी थी, तकरीब में जाना था। ऐसे ही हम प्रेजेंट्स के अरेंजमेंट्स और प्लान्स की बात भी करते हैं, जैसे कि अभी 9 बजे मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। आई एम टू अटेंड मीटिंग एट 9 AM, मुझे आज बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है। आई एम टू गो इन माई चिल्ड्रन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, शाम 5 बजे तुम्हें पार्लर जाना है। यू आर टू गो पार्लर एट 5 PM। तो ये आपकी प्रेजेंट्स की अरेंजमेंट्स या प्लानिंग्स हो गई। अब हम देखते हैं कि नोटिस और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। दे आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, उन्हें यूनिफॉर्म पहनना है। अब ये अगर कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, या किसी किस्म का कोई भी जगह है जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं इन लोगों के लिए कि भैया आपने ये करना ही करना है। वी वर टू राइट एन एप्लीकेशन बिफोर गोइंग, हमें जाने से पहले एक दरख्वास्त लिखनी है। ये भी हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम बग़ैर दरख्वास्त लिखे नहीं जा सकते। एवरीवन इज़ टू स्लीप एट 9 PM,
तो ये कोई हॉस्टल वगैरह है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए कि हमें रात को 9 बजे सो जाना है। तो जब आपके पास कोई नोटिस है किसी स्कूल में, किसी जॉब प्लेस पर, किसी ऑफिस में, या आप कहीं वर्क करते हैं, वहाँ की आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो आपको फॉलो करनी है, तो आप उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इस एम आर के बाद टू। और अगर पास्ट के लिए वो इंस्ट्रक्शंस थी तो वॉज वर्क के बाद टू आ जाएगा। ऑर्डर के लिए भी हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमारे वे ऑफ स्पीकिंग से पता चलता है कि वी आर गिविंग ऑर्डर। यू आर टू कम बिफोर मिडनाइट, तुम्हें आधी रात से पहले आना है। ऑल स्टाफ इज़ टू अटेंड दिस मीटिंग, तमाम स्टाफ को इस मीटिंग में शिरकत करनी है। यू आर टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लासरूम, आपको क्लासरूम में इंग्लिश बोलनी है। तो ये तमाम ऑर्डर्स हैं कि आपने इस जगह रहते हुए, इस सिनेरियोज़ और जॉब में रहते हुए ये काम करना ही करना, और फिर ये आपको अपनी वॉइस टोन से, आप अपने स्पीकिंग से बताना होगा कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। अब बात करते हैं किस्मत की। अगर हमारी किस्मत में, नसीब में कुछ है तो हम उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वी आर टू से बाय नाउ, अब हमें अलविदा कहना है। वी विल नॉट मीट अगेन, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तो दिस इज़ आवर फेथ कि भाई हम अब नहीं मिल सकते हैं, तो वी आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वी आर टू से बाय नाउ, अब हमें एक दूसरे को बाय कहना है। ही इज़ टू हेल्प हिमसेल्फ, उसे अपनी मदद खुद करनी है। नो वन विल सपोर्ट हिम, नो वन विल हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जब आपको लगता है कि भाई ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। हर किसी का अपना सिनेरियो होगा, हर किसी का अपना सेंटेंस होगा। नाउ प्री कंडीशंस, यानी आप पहले से कुछ सोच रहे हैं कि ये करना है, उसके लिए भी आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टू पास द एग्ज़ाम, अगर आपको इम्तिहान पास करना है, यू मस्ट हार्ड वर्क, यू मस्ट डू हार्ड वर्क, आपको लाजमी सख्त मेहनत करनी होगी, या आपको लाजमी सख्त मेहनत करनी चाहिए। अब ये प्री कंडीशन है कि आप मेहनत करेंगे तो ये आप एग्ज़ाम्स पास करेंगे। इफ़ यू आर टू विन द मैच, अगर आपको ये मैच जीतना है, सो दे मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जो आप पहले से सोच रहे हो कि हमें ये काम करना है, जीतना है, हल करना है, तो उसके लिए भी आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस स्ट्रक्चर को नोटिस और इंस्ट्रक्शंस के लिए पैसिव में भी बनाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे नोटिस होते हैं जिसमें बोलने वाला ख़ुद को मेंशन नहीं करता, तो वहाँ हम पैसिव में बनाते हैं, और पैसिव में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इज़, एम, आर और वॉज वर्क के बाद टू आएगा, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पता है कि हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेम एज़ अगर नेगेटिव बनाएंगे, इज़ एम आर वॉज वर नॉट टू आ जाएगा, वर वॉज इज़ एम आर के बाद नॉट, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस कवर इज़ नॉट टू बी रिमूव्ड, ये कवर नहीं हटाना जाना चाहिए, ये कवर नहीं हटाया जाएगा। दिस मेडिसन इज़ टू बी टेकन 3 टाइम, ये दवा 3 बार लेनी है। अक्सर मेडिसिन की बॉटल पे लिखा होता है या डॉक्टर्स कहते हैं कि ये दवा आपको 3 टाइम लेनी है, तो हम कहते हैं दिस मेडिसन इज़ टू बी टेकन 3 टाइम्स। देयर इज़ नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं किया जाना है। दिस वर्क इज़ टू बी डन बिफोर द 10th ऑफ मार्च, ये काम 10 मार्च से पहले किया जाना है। तो दिस वर्क इज़ टू बी डन, एम आर टू बी डन, या जो भी आपका वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आप यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आप पैसिव में ले जा सकते हैं। आप हैव टू, हैज़ टू का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इज़, एम, आर टू एडवांस स्ट्रक्चर है प्लस फॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में, तो आपकी स्पीकिंग और भी इम्प्रूव होती है, और आप जब स्पीक करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी टर्न है, आपको ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आपको टीवी देखने से पहले होमवर्क करना है। अगर आपको बाहर जाना है तो जल्दी से ये मशक हल करें, या जल्दी से काम करना है। ऐसा तो आज पूरा घर साफ़ करना है, तुम्हें तो कल मुझसे मिलना था, ये सारा काम तुम्हें अकेले नहीं करना है, हमें मीठा नहीं खाना था, हमें तो बर्गर खाना था। तो अब आप इस, एम, आर, वॉज, वर्ड टू को यूज़ करके ये सेंटेंसेस बनाइए। इसके अलावा अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हैं, खुद से स्पीक करना चाहते हैं, तो वो सेंटेंसेस भी शेयर कीजिए। अपनी स्पीकिंग में ये स्ट्रक्चर ज़रूर ऐड कीजिए, हैज़ टू, हैव टू भी यूज़ कीजिए, बट रिमेंबर कि हैज़ टू हम किसी कंपल्जन या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इज़, एम, आर टू और वॉज, वर्ड टू हम यूज़ करते हैं प्री कंडीशंस के लिए, फेथ के लिए, ऑर्डर के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, या आप अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। दोनों के उर्दू में सुनने में तो सेम लगते हैं सेंटेंसेस ना है के साथ, लेकिन मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।